नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज इस वीडियो में हम अडानी ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल अडानी ग्रुप में घरेलू बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। घरेलू बैंक और एनबीएफसी की हिस्सेदारी पिछले साल तक जो 31% थी उसमें 5% का उछाल आया है और ये बढ़कर 36% पे पहुंच गई है। इसका क्या मतलब है, इसको प्रवीण सर से समझेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। सर, घरेलू बैंकों की जो हिस्सेदारी बढ़ी है अडानी ग्रुप में, उसका क्या मतलब है? देखिए, जो अडानी ग्रुप के जो कर्ज हैं उसमें जो घरेलू बैंक हैं और जो एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, उनका हिस्सा बढ़ा है पिछले एक साल के दौरान। 2023-24 के हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं और इसमें जो जैसा आपने बताया 5% का इजाफा हुआ है। पहले ये आंकड़ा 31% पे था, अब ये हिस्सेदारी बढ़ के 36% पे पहुंच गई है। और इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि अडानी ग्रुप ने अपने कुछ जो बिजनेसेस हैं उसमें जो कैपेक्स का ऐलान किया है, कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात कही है, इसकी वजह से जो घरेलू बैंक हैं उनकी अडानी ग्रुप के जो टोटल डेट है उसमें हिस्सा अब बढ़ गया है। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस 2023-24 के आखिर में ये हिस्सेदारी बढ़कर 88,100 करोड़ रुपए पे पहुंच गई है। यानी अडानी ग्रुप पे जो कर्ज है उसमें जो भारतीय बैंक और एनबीएफसी का हिस्सा है वो 88,100 करोड़ पे पहुंच गया है। अगर टोटल डेट की बात करें तो अडानी ग्रुप पे 2024 की 31 मार्च 2024 को जो टोटल डेट है वो 2,41,394 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। अगर हम पिछले साल 31 मार्च 2023 की बात करें तो तब भारतीय बैंकों और एनबीएफसी की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप में कर्ज के तौर पर वो 70,213 करोड़ रुपए थी, वहां से बढ़ के 88,100 करोड़ पे पहुंचा है। और इस तरह से तब, और ये हिस्सेदारी 31% थी, अब वो बढ़ के 36% हो गई है। अगर टोटल डेट देखेंगे अडानी ग्रुप पे तो टोटल डेट उस वक्त जो है 31 मार्च 2023 को 2,27,248 करोड़ रुपए का था। अब बात अगर हम ये करें कि किन बैंकों का कर्ज बढ़ा है अडानी ग्रुप पे, तो उसमें एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। इन बैंकों ने ज्यादा कर्ज अडानी ग्रुप को इस दौरान दिया है बीते एक साल में। इसी तरह से जो घरेलू जो कैपिटल मार्केट है उसमें अगर हम देखें कि अडानी ग्रुप का जो डेट है तो वो भी, उसमें भी इजाफा हुआ है। पिछले फिस्कल में ये 12,404 करोड़ रुपए पे पहुंच गया मार्च 2024 में, जो कि इससे ठीक एक साल पहले 11,562 करोड़ रुपए था। यानी इसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आया है। अब बात कर लेते हैं विदेशी बैंकों की कि आखिर विदेशी बैंकों का हिस्सा कितना है, उनका कितना कर्ज अडानी ग्रुप पे है। तो जो ग्लोबल बैंक्स हैं उनके जो कर्ज है अडानी ग्रुप पे, उसमें थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी है। मार्च 2024 में ये हिस्सा 63,296 करोड़ रुपए पे आ गया, जो कि एक साल पहले 63,781 करोड़ रुपए पे था। थोड़ी गिरावट आई है। इसी तरह जो कैपिटल मार्केट्स हैं ग्लोबल, उनमें जो उनके थ्रू जो कर्ज लिया अडानी ग्रुप ने, वो अब घट के 69,019 करोड़ रुपए पे आ गया है, जो पहले 72,794 करोड़ रुपए पे था। सर, जो ये हिस्सेदारी बढ़ी है घरेलू बैंकों की टोटल कर्ज में अडानी ग्रुप पर, क्या ये दिखाता है कि अब अडानी जो है वो घरेलू बैंकों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पिछले साल जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसके बाद से अडानी ग्रुप के जो ग्लोबल डॉलर में जो बॉन्ड हैं वहां पे हमने तेज गिरावट देखी। अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो 150 अरब डॉलर कम हो गया, घट गया, और वो एक बड़ी क्राइसिस के दौर से अडानी ग्रुप को गुजरना पड़ा। लेकिन उसके बाद से संभवतः अडानी ग्रुप ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है और कर्ज के लिए विदेशी बैंकों पे, इंटरनेशनल बैंक्स पे निर्भर रहने की बजाय उन्होंने भारतीय बैंकों पर ज्यादा भरोसा जताया है, ऐसा जान पड़ रहा है। सर, एक इसमें ये भी जानना चाहेंगे अडानी ग्रुप का परफॉर्मेंस कैसा रहा इसमें? बिल्कुल, देखिए पिछले एक साल में अगर हम देखें तो अडानी ग्रुप की कंपनियों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो ग्रुप लेवल पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अडानी ग्रुप का 2023-24 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 45% बढ़ के 82,917 करोड़ रुपए हो गया है। खास तौर पे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन्होंने अच्छे परफॉर्म किए, उनसे अच्छा कैश फ्लो आया है। एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर बिजनेस, सभी जगहों से अडानी ग्रुप को अच्छे कैश फ्लो मिले हैं और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। साथ ही
अडानी ग्रुप का प्लान ये है कि इस साल 2024-25 के फिस्कल में जी। वो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 1 लाख करोड़ पर पहुंचाना चाहते हैं। सर, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग को लेकर भी खबर आई थी कि अडानी ग्रुप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहा है, तो उसमें भी कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है अडानी ग्रुप ने? बिल्कुल, वहां पे अभी कुछ दिन पहले खबर ये आई थी कि अडानी ग्रुप अपने जो स्टॉक, जो शेयर होल्डिंग है अपनी अलग अलग कंपनियों में, जी। उनको भी चर्न कर रहा है, उनमें भी चेंज कर रहे हैं। जैसे अंबुजा सीमेंट में अडानी ग्रुप ने अभी हिस्सेदारी बेची, 2.4% स्टेक जी। बेचा। इसी तरह से वो अडानी की और कंपनियों में, अडानी पावर में भी स्टेक सेल करना चाहते हैं, जबकि अडानी ग्रीन में स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी खबर आई। तो अडानी ग्रुप अब पूरी तरह से अपने जो कारोबार का स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना चाहते। खबरें ये भी आई थी कि अडानी ग्रुप अब प्लान कर रहा है कि किस तरह से सक्सेशन को की पूरी योजना बनाई जाए, कैसे अगली पीढ़ी पर इस सक्सेशन की पूरी अगली पीढ़ी को कारोबार सौंपा जाए, तो उसकी भी योजनाएं चल रही। बड़े लेवल पे अडानी ग्रुप अपनी कारोबारी योजनाओं को तैयार कर रहा है। अडानी ग्रुप को लेकर बड़ी खबर थी किस तरह से घरेलू बैंकों की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप में बढ़ी है कर्ज में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं, और आपकी रिपोर्ट कैसी लगी ये भी बताएं। बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।